Hello everybody, welcome to my channel सचिन मल्होत्रा। माय नेम इज़ भाविका एंड वेलकम टू माय चैनल एवरीबडी। सो फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं पार्ट 2 बचपन का हिंदी की बुक का पार्ट 2 करने जा रहे हैं आज हम। वो है कक्षा छठी यानी कक्षा 6 का चैप्टर नंबर 2 बचपन। तो बेसिकली एवरीबडी, आज से मैं सिर्फ हिंदी, साइंस और कंप्यूटर की वीडियो डाला करूँगी। साइंस, हिंदी और कंप्यूटर, ये 3 सब्जेक्ट की डालूँगी। मैं फटाफट डालती जा रही हूँ बस अब वीडियो, तो प्लीज़ आप देखते जाइए। और अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, बेल घंटी को भी दबा देना और साथ ही साथ शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। तो चलो शुरुआत करते हैं इस चैप्टर से। मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊँगी। तो बेसिकली एवरीबडी, इस चैप्टर में हम पढ़ने जा रहे हैं बचपन के बारे में। यहाँ पे आपको यहाँ पे दादी दिख रही है आपको, ये हमें अपने बचपन की ओर लेके जाएंगी। चलो आओ देखते हैं इनका चैप्टर। यस, मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ और तुम्हारी नानी भी। और एक चीज़ और एवरीबडी कि मैं 3 सब्जेक्ट्स पढ़ाऊँगी आपको, साइंस, हिंदी और कंप्यूटर। मैंने आपको बताई दिया है, मैं डिस्क्रिप्शन पे भी लिख दूँगी, सो यू कैन चेक एवरीबडी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी, बड़ी बुआ भी हो सकती हूँ, बड़ी मौसी भी। ओके एवरीबडी, परिवार में सब मुझे जीजी कहकर भी पुकारते हैं। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ। तो वो क्या कह रही हैं, पहले उन्होंने बताया कि मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि वो हमारी दादी भी हो सकती है, वो हमारी नानी भी हो सकती है, उन्होंने पहले ये कहा। फिर वो कह रही है कि मैं तुम्हारी बड़ी मौसी भी हो सकती हूँ। परिवार में यानी उनकी फैमिली में उनको लोग जीजी भी कहते हैं। जीजी बेसिकली जीजी यानी दीदी। जीजी हम सिस्टर को कहते हैं, सिस्टर होती है ना, सिस्टर। जीजी मीन्स सिस्टर। ओके एवरीबडी, सो शायद इसीलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई हूँ। अब वो कह रही हैं इसलिए पिछली शताब्दी यानी कई साल पहले पैदा हुई हूँ, पिछली शताब्दी। ओके, मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफ़ी बदलाव आए हैं। उनके पहनने ओढ़ने में भी काफ़ी बदलाव आ गए हैं। तो वो कह रही है मेरे पहनने ओढ़ने, मतलब जो मैं पहनती हूँ चीज़ें, कपड़े, उनमें भी बदलाव आए हैं। बेसिकली एवरीबडी, शताब्दी का मतलब होता है 100 साल, 100 वर्षों का समय, यानी 100 वर्ष पहले, 100 वर्षों का समय। ओके एवरीबडी, सो नाउ अब उन्होंने कहा कि मेरे पहनने में भी काफ़ी बदलाव आए हैं। अब वो कह रही है मेरे पहनने में भी काफ़ी बदलाव आ गए हैं। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ। पहले वो रंग बिरंगे कपड़े पहनती थी, नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। अब मन करता है कुछ सफ़ेद पहनो। अब उनका मतलब करता है, अब उनका मन करता है कि वो कुछ सफ़ेद पहने, गहरे नहीं, हल्के रंग। अब वो कह रहे हैं कि डार्क नहीं, लाइट कलर के कपड़े पहनेंगी वो। मैंने पिछले दशकों यानी 10 वर्ष, मैंने पिछले 10 वर्ष में तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं। अब वो कह रही हैं कि मैंने 10 वर्ष में ना तरह तरह की पोशाकें पहनी थी। पहले फ्रॉक, फिर निकर, वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे बेसिकली एवरीबडी शरारे। आपने शरारा तो सुना ही होगा। शरारा क्या होता है? शरारा की तरह ही गरारे होते हैं, खुले। ओके, और अब चूड़ीदार और घेरेदार कुर्ते। बचपन की कुछ फ्रॉक तो मुझे अभी भी याद हैं। हल्की नीली और फिर पीली धारी वाली फ्रॉक। अब वो कह रही है कि हल्की नीली और फिर पीली धारी वाली फ्रॉक पहनती थी वो। धारी वाली यानी उसमें लाइंस होती थी ऐसे। ओके, ऐसे लाइंस बनी होती थी उस पर, ऐसे आपने देखा होगा, ऐसे आपके फ्रॉक्स पे होंगे। गोल कॉलर और बाजू के गोल कफ, यानी वो होता है ना ऐसे जैसे हम पहनते हैं तो हमारे गले से ऐसे वो होता है, लाइक दैट। ओके, फिर एक हल्के गुलाबी रंग का एक बारीक चुन्नटों वाला घेरादार फ्रॉक, यानी चुन्नटों वाला यानी उसमें ना मतलब बहुत ज़्यादा फिलावटी, एकदम फूला हुआ फ्रॉक। नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल, गुलाबी यानी पिंक। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतनाती रंग बिरंगी रिबनों का चलन था। चलन मतलब फैशन, चलन मतलब एवरीबडी रिवाज था, फैशन था। तो बेसिकली वो कह रही है कि ना पहले फ्रॉक के ऊपर क्या होता था, फ्रॉक के ऊपर जो जेब बनी होती थी ना, उसके ऊपर ना लोग रुमाल रखते थे और बालों में ना आपने देखा होगा, बालों में रिबन्स लगाते थे वो, है ना। लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक जिसके नीचे फर टकी थी। फर यानी फेदर की तरह, फेदर होते हैं ना, लाइक दैट। 2 ट्यूनिक भी याद हैं।
एक चॉकलेट रंग का और अंदर की कोटी प्याजी, कोटी यानी जो उसके अंदर का कपड़ा है वो प्याजी रंग का था, यानी अनियन कलर का। दूसरा ग्रे और उसके साथ सफ़ेद कोटी। अब दूसरा भी था उनके पास जिसकी कोटी सफ़ेद यानी जिसके अंदर का जो था ना कपड़ा वो वाइट कलर का था। मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग्स भी याद है। मोजे यानी सॉक्स और स्टॉकिंग यानी लंबी जुराब। हमें पता है स्टॉकिंग क्या होती है, बट स्टॉकिंग को हिंदी में कहेंगे लंबी जुराब। ओके एवरीबॉडी। सो बचपन में हम अपने मोजे खुद ही धोने पड़ते थे। बचपन में वो अपने सॉक्स खुद ही धोते थे। आप अपने नाना नानी से पूछ सकते हो, मेरे नाना नानी भी बचपन में खुद ही धोते थे, मेरी मम्मा भी। ओके आप पूछ सकते हो अपनी मम्मा से, नाना नानी से। ओके वह नौकर या नौकरानी नहीं रखते थे। जब हमारे नाना नानी थे ना, तो नाना नानी आप अपनी नाना नानी से पूछना कि बचपन में आपके वहाँ पे ना क्या होता था। बचपन में ना खुद ही अपना काम करना पड़ता था, क्योंकि ना वहाँ पे ना सख्त मनाही थी कि उस टाइम कोई काम नहीं, नौकरानी या नौकर नहीं रखते थे। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगते। इतवार की सुबह क्या करते, वो इसी काम में लग जाते। अपने मोजे धोते, स्टॉकिंग धोते, धो लेने के बाद अपने जूते पॉलिश करना चमकाते। फिर अपने जूते पॉलिश करते। जूते पॉलिश करना या ब्रश में रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती है। आपने देखा होगा जब भी आप शू पॉलिश करते हो या फिर पापा से कराते हो, किसी से भी कराते हो, तो आपने देखा होगा शाइन आ जाती है एकदम से शूज़ पे, है ना। सरवर मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। वो कह रही है कि ना मुझे आज भी बूट पॉलिश करना बहुत पसंद है। हालांकि अब नई किस्म के शू आ गए हैं। अब तो कई सारे शूज़ आते हैं, है ना। बहुत तरह के शूज़ आने लग गए हैं अलग अलग कंपनीज़ के। कहना होगा कि पहले से ये कहीं आरामदायक है। वो कह रही है कि कहना होगा क्योंकि पहले ना जो शूज़ मिलते थे उनमें ना दर्द हो जाता था, बट अब तो बहुत से शूज़ आते हैं, कंफर्ट शूज़ होते हैं जिसमें कंफर्टेबल फील होता है, राइट। डिफरेंट टाइप्स के शूज़ आते हैं। हमें जब नए जूते मिलते उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता। जब भी उन्हें नए जूते मिलते थे तो क्या होता था, छाले हो जाते थे पैर में। जब लंबी सैर पर निकलते अपने पास रुई ज़रूर रखते। जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर, यानी अगर जूता लगता था तो क्या करते थे, वो अपनी सॉक्स के अंदर डाले थे जिससे उसमें दर्द ना हो। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो काफ़ी फ़र्क आ चुका है। हर शनिचर को हम ऑलिव ऑयल या फिर कैस्टर ऑयल पीना पड़ता। तब क्या करते थे लोगों के मम्मा पापा उनको ना कैस्टर ऑयल पिलाते थे। कैस्टर ऑयल बेसिकली कैस्टर ऑयल हाँ एक टाइप का ऑयल होता है कैस्टर ऑयल। बचपन में बहुत लोग पीते थे। ओके एवरीबॉडी। सो यह एक मुश्किल काम था। वो बहुत ही मुश्किल काम था उसको पीना, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा मतलब उसका कड़वा टेस्ट होता होगा। शनिचर यानी शनिवार। शनिचर एवरीबॉडी, शनिचर यानी शनिवार। शनिचर का मतलब होता है शनिवार, ठीक है। शनिवार को सुबह से ही नाक में गंध आने लगती, यानी बहुत ही उसकी स्मेल आने लगती। छोटे शीशों के गिलास जिन पर ठीक खुराक के निशान पड़े रहते थे, छोटे गिलास में पीते थे, इसमें निशान लगे रहते थे, डिज़ाइन। उन्हें देखने ही मितली होने लगती। मितली का मतलब होता है जी घबराने लगता था उनका, अजीब सा लगता था, यूँ पीना पड़ेगा है ना। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम वो नहीं भी पीते तो उसे क्या कहते थे, उस दवा को कहते थे शनिचर दवा, शनिवार को पीने वाली दवा। वो उसे शनिवार को पीते थे तो इसलिए उसको कहते थे शनिचर दवा। अब वो कह रही है कि ना अगर हम उसे नहीं भी पीते ना तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, तो कुछ ज़्यादा नहीं होता, सेहत ठीक ही रहती। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। वो कह रही है कि मैं बताती हूँ कि तुम्हारे समय में और हमारे समय में कितनी ज़्यादा दूरी है। यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल गई हैं। बचपन में कुछ और मिलता, बचपन की दिलचस्पियाँ बदल गई, यानी बचपन में कुछ और खाने को वगैरह मिलता होगा, अब वो चेंज हो गया है। याद रहे उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन, रेडियो और टेलीविज़न थे ही नहीं। ग्रामोफोन थे लेकिन रेडियो टेलीविज़न मतलब उस टाइम ना ग्रामोफोन और रेडियो होते थे बट टेलीविज़न नहीं होते थे। बहुत पहले के ज़माने में तो रेडियोज़ भी नहीं होते थे। हमारे बचपन की कुल्फ़ी आइसक्रीम हो गई है। उसने कुल्फ़ी मिलती थी बट अब वो आइसक्रीम में बदल गई है। कचौड़ी समोसा पैटीज़ में बदल गया है। कचौड़ी और समोसा पैटीज़ आ गई है ना। शहतूत और फालसे, खसखस और शरबत कोक पेप्सी में हो गए हैं। अब शरबत जो शहतूत और फालसे होते हैं वो खसखस में बदल गए हैं, और शरबत जो मिलता था पहले वो कोक और पेप्सी में हो गया है। उन दिनों में नहीं लेमेंडो विटामॉल मिलती थी। उस टाइम ना मतलब पेप्सी नहीं मिलती थी, उस समय मिलती थी लेमेंड
विटामॉल मतलब लेमन जूस मिलता था उस टाइम। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेसर्ग और डेविको रेस्टोरेंट की चॉकलेट, वहाँ पे एक रेस्टोरेंट था जिसका नाम था डेविको रेस्टोरेंट की, वहाँ पे चॉकलेट उनको बड़ी अच्छी लगती थी और पेस्ट्री का मज़ा देने वाली थी। हम भाई बहन की ड्यूटी लगती थी शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की। अब वो कह रहे हैं कि हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती थी कि हमें ना ब्राउन ब्रेड लानी है शिमला मॉल से। हमारा घर मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था, एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुंच जाते। गिरजा मैदान वहाँ पे एक मैदान का नाम है, यानी प्लेग्राउंड का नाम है गिरजा। वहाँ से एक उतराई उतरते और माल पर फिर अब क्या दे रहा है वो, अब कह रहा है कन्फेक्शनल काउंटर क्या होता है बेसिकली आपने देखा होगा जहाँ पे बिलिंग होती है ना, आजकल काउंटर्स पे बिलिंग होती है ना, काउंटर होते हैं बिलिंग वाले, उसको कन्फेक्शनल काउंटर कहते हैं। पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू क्या करती, मन भावनी, यानी बहुत अच्छी लगती थी उसकी खुशबू, मन करता था खा जाऊँ। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टीवी का स्टॉक रहा था, यानी जो हमारी लेखिका है ना, हाँ मैं आपको लेखिका का नाम तो पता नहीं भूलगी, लेखिका का नाम है कृष्णा सौबती। ओके एवरीबडी, लेखिका का नाम है कृष्णा सौबती। तो कृष्णा सौबती कह रही हैं कि ना मुझे ना उस टाइम की मेरे पास सबसे ज़्यादा चॉकलेट का स्टॉक रहता था, यानी उनके पास सबसे ज़्यादा चॉकलेट होती थी, वो बचा के रखती थी, खाती नहीं थी। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी नहीं खाती, घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मज़े ले के खाती। शिमला में काफल भी बहुत याद आते हैं, खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रस भरी कसमल सोचकर ही मुँह में पानी भरा आए। चस्टनट और एक गजब की चीज़, आग पर भुने जाते और छिलके उतारने मुँह में बंद चने जोर गरम, और मतलब चने को क्या करते लोग गरम करते थे और अंधेरने का चूर्ण, यानी अंधेरे में मतलब वो उसको चूर्ण बनाते थे, अनारदाने का चूर्ण बनाते थे। अनारदाने का चूर्ण आपने देखा होगा, अनारदाने की गोली अभी भी मिलती है, अनारदाने की गोली होती है, उसको लोग उसका चूरा मिलता है, उसको खाते थे, बड़ा मज़ा आता है, मैं भी खाती हूँ। चने और गरम की पुड़िया जो तब थी वह अब भी नज़र आती है, अब भी मन करता है कि उसको खा जाऊँ मैं, बट मिलती नहीं है, अभी भी नज़र आती है, बट फिर भी पुराने कागज़ों से बनाई हुई एक पुड़िया में नीरा हाथ का कमाल है। नीचे से तिरछी लपेटते हुई ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाए। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना और गरम बाबू में लाया मज़ेदार। चना और गरम उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था, यानी गाना है फिल्म का, वो हर बच्चे को आता था। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज़ मसाला बुरकवाते, पुड़िया यानी मतलब वो कुछ खाते थे तो उसको पुड़िया कह रहे हैं वो। पूरा गिरजा मैदान घूमने तक यह पुड़िया चलती, एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम कदम उठाने में एक खास ही लय रफ्तार थी। यानी अगर जैसे एक बाइट खाई, एक कदम रखा, फिर दूसरी बाइट खाई, फिर दूसरा कदम चला, तो उसमें बड़ा मज़ा आता था। फिर हम जाने क्यों घोड़ों के कुछ कमतार करते समझते, उन पर हंसते थे, मतलब घोड़ों पे हंसते थे वो। नैनीहाल के घोड़े खूब हष्ट पुष्ट और खूबसूरत, मतलब हुष्ट पुष्ट थे। हुष्ट पुष्ट का मतलब होता है तंदुरुस्त। ओके एवरीबॉडी, हुष्ट पुष्ट का मतलब होता है तंदुरुस्त। हुष्ट पुष्ट मीन्स तंदुरुस्त। ओके यस, और खूबसूरत। उनके बाद फिर कभी शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़, ऊंचा चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर उनकी गूंज फैलती। आपने देखा होगा जब मंदिर की भी घंटियां बजती हैं तो कितनी दूर दूर तक आवाज़ आ जाती है ना। इसके संगीत में प्रभु ईश्वर स्वयं कुछ कह रहे हैं। ऐसा लगता था कि जैसे
भगवान जी आके कुछ कह रहे हैं। ओके एवरीबडी, तो अब आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो अब हम यहाँ से रीड करेंगे डैश के नीचे से। ओके मैं आपको अंडरलाइन करके दिखाती हूँ। अब नेक्स्ट वीडियो में हम रीड करेंगे ये। ओके एवरीबडी, अब इस पैराग्राफ को हम नेक्स्ट वीडियो से रीड करेंगे। ओके एवरीबडी, सो तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय एवरीबडी। एंड 2 पेजेस लेफ्ट हो गए हैं हमारे, उसके बाद मैं आपको ये प्रश्न अभ्यास भी करा दूँगी। सो बेसिकली एवरीबडी दैट्स फॉर माई टुडेज वीडियो। सो थैंक यू, टाटा, बाय बाय।